हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर ये होता है कि एक मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स को आप लेके चलते हो और उसके बाद फिर आप उसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हो। जो हमने पहले अपना टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एशेलॉन फॉर्म बना रहे थे। इसके अंदर हम बनाएंगे रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। जब हम रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाएंगे तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगी। अभी मैं बोर्ड पे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स एक्सप्लेन द टॉपिक। यहाँ पे क्वेश्चंस दी हुई हैं। 2x+3y माइनस जेड इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -1। ये तीन इक्वेशन आपको गिवन है। अब तीन इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जितनी भी इक्वेशन है इनके हम कोएफिशिएंट उठाएंगे, सही, और कोएफिशिएंट को हम जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। हमने लिख दिया पहले, फिर हम वही वाला काम करेंगे जो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर करते थे। बिल्कुल तकरीबन सेम स्टेप है। हमने क्या किया, बाइनरी रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर दिए। हम सबसे पहले क्या करते थे, हम इसको जीरो बनाते थे, सही। इसको जीरो बनाने के लिए हमने क्या लिया, 1/2 लिया। सॉरी, इसको जीरो नहीं, इसको 1 बनाते थे। इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या लिया, 1/2 लिया, और फिर हमने 1/2 मतलब 2/2, ये 1 हो गया, सही। और ये 1.5, ये -0.5, और ये 3.5। इस तरीके से फिर हमने यहाँ आ गया है, हमने क्या किया, ρ2 माइनस 4r1। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये जो दूसरा वाली रॉ होती है इसका पहला एलिमेंट जीरो बनाना होता है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद जो क्योंकि पहली रॉ में तो एक भी जीरो नहीं होता, लेकिन अगली रॉ में तो एक जीरो होना लाजमी है ना 1 से पहले, इस वजह से। उसके बाद ρ3 प्लस ρ1 किया हमने। जब ये जीरो बन गया तो हमने ρ3 प्लस ρ1 किया, जिससे हमारी ये वाली वैल्यू भी जीरो हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया है 1/-8 ρ2। अब -8 यहाँ पे हमें तंग कर रहा था, हमें इसको 1 बनाना था। हमने -8 को 1 बनाना था, तो इसलिए हमने 1/-8 ρ2 कर दिया, जिससे ये 1 हो गया, सही है। मैंने फिर क्या किया, मैंने ρ1 माइनस 3/2 ρ2 किया। जब मैंने ये किया तो मेरा जो ये एलिमेंट था 1.5, ये हो गया 0, सही। इसके अंदर हमें रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनानी होती है, तो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ये होती है। और यहाँ पे कोई से भी एक्स से आंसर आ जाएंगे, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल 654 या कुछ भी, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड, सही है। और ये जो हमारी बनी है ये एशेलॉन फॉर्म है। जब हम एशेलॉन फॉर्म बना रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम ये कर रहे थे कि हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे थे, हम ये देख रहे थे सिर्फ, सही है। अब हम रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाए तो हमें इन तीनों को भी जीरो करना है, समझ आई बात, ये करना होता है हमें इसमें, सही। अब हमने इसको जीरो कर दिया, ठीक है। अगले ऑप्शन में क्या किया, ρ3 माइनस 5/2 ρ2 किया, सही। इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो नीचे वाली वैल्यू थी ये जीरो हो गई। फिर हमने 1/2.75 ρ3 किया, 2.75 यहाँ पे था, ठीक है। तो 2.75 ρ3 करने से क्या हुआ, यहाँ पे 1 आ गया, सही, यहाँ 1 आ गया। अब ρ2 प्लस 5/8 ρ3 करा। जब ρ2 प्लस 5/8 ρ3 करा तो इससे ये हुआ कि जो यहाँ पे -0.625 जो था वो यहाँ पे जीरो हो गया, सही। फिर ρ1 माइनस 0.25 ρ3 करा तो फिर ये भी जीरो हो गया, क्योंकि ρ1 जो थी वो 0.25 थी, और ρ3 को हमने जब 0.25 से मल्टीप्लाई किया, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25 माइनस 0.25 इज इक्वल टू जीरो, सही है। और फिर यहाँ पे जो वैल्यूज निकल के आई वो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज लिख दी। इस तरीके से हमारा ये मेथड जो है सॉल्व हो गया। इस एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।